देख ले, ये सब दे रहे हैं लेकिन वोट नहीं मांग रहे हैं। इब्राहिम हैदरी टाउन में कामरान खान यहाँ इब्राहिम हैदरी अवाम गरीब आवाम के लिए मसीहा बन के उसने दिखाया। अल्लाह उसको बड़ी ज़िंदगी दे। गरीब आवाम की दुआएं उनके साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। कामरान साहब ने कुछ इतनी दिल खोल के बात की है जिससे वाकई हमारी आवाम की बहुत ज़्यादा मतलब दिलजोई हुई है। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूं वाजिद रज़ा स्वानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इब्राहिम हैदरी के इलाके चश्मा कोट में और यहाँ पे आपको जैसे कि आपको मालूम है कि तूफ़ान के बायस कुछ माशी जो है परेशानी को आगाज़ हो गया है। चूँकि माहीगीर जो हैं वो कश्तियाँ लेके समंदर नहीं जा रहे, तो 2-3 दिन से यहाँ पे काफ़ी जो है लोगों को तंगी है। इस सिलसिले में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी साहब ने यहाँ पर अभी दौरा किया और यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऐलानात किए, जिनमें से ख़ास कर ये कि कई दिनों तक यहाँ पे लोगों को ये राशन भी तकसीम करेंगे और खाना भी जो है मुफ्त जो है यहाँ पे बांटेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे यूनिटी फूड की तरफ से जो है वो फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा गवर्नर साहब ने यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया। तकरीबन 200 बच्चों को यहाँ पे तालीम दी जाएगी और यहाँ दुआ पब्लिक स्कूल में यहाँ पे तकरीब मुनक़्क़द की गई और इलाका मकीन बहुत सारे थे। यहाँ पे मुमताज़ इमरानी जो यहाँ के समाजी रहनुमा हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया था। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई जिनकी परेशानियाँ थी, उन्होंने भी अपनी शिकायतें जो हैं वो गवर्नर साहब से शेयर की और गवर्नर साहब ने भी उनकी शिकायतें दूर करने का ऐलान किया। अब देखना ये है कि ये जो मुश्किल मरहला है तूफ़ान का, यहाँ से कैसे निकलेंगे ये लोग। और हुकूमत सिंध जो है यहाँ पे अभी तक कोई हुकूमत सिंध का नुमाइंदा तशरीफ़ नहीं लाया और यहाँ के लोगों को बड़ी शिकायत है इस सिलसिले में, लेकिन गवर्नर साहब काम कर रहे हैं और वो आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे जैसे हमें दिखाई दे रहा है। दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मुझे पता है कि आप किस मुश्किल में अपने ये छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं। ये हक आपका था कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। आपका ये हक था कि आपके बच्चों को अच्छे अस्पतालों में अगर वो बीमार हो तो मुफ्त इलाज कराया जाए। आपका ये हक था कि ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं इनको रोजगार के लिए सारे मौके फराहम किए जाए, अच्छी नौकरियां दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ या नहीं हुआ? 2 चीजें हमने शुरू की हैं। एक ये कि गवर्नर हाउस के अंदर हमने आईटी, आप लोगों को मैं थोड़ा समझा दूं, आजकल दुनिया में कंप्यूटर का जमाना है। आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, सारी जिंदगी लोगों का मोहताज नहीं रहना। आपने मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। जो छोटे हैं उन्हें अभी से स्कूलों में डाल दें। बल्कि मैं यहाँ ये भी आपको इमरानी साहब कह रहा हूँ कि इस चश्मा कोट के तकरीबन 200 छोटे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, फीस, किताबें, उनको स्कूल पहुँचाना वो भी मैं अपने जिम्मे लेता हूँ और ज़्यादा भी लोगों का नाम लिखा है। और ये तालीम इनको सरकारी स्कूलों में नहीं दिलाऊंगा, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दिलाएंगे और इनके तमाम तालीमी अखराजात मैं खुद बर्दाश्त करूं। मैं चाहता हूं चश्मा कोट के बच्चे पढ़ें और जब ये पढ़ें और यहाँ जो पढ़े लिखे हैं वो गवर्नर हाउस आ जाए। कंप्यूटर में अगर कोई जानता है तो ये मैं बता दूं कि अगर वो कोर्स जो हम कराने जा रहे हैं गवर्नर हाउस में, उसमें अगर वो कोर्स कर लिया तो 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है। ये मजाक नहीं है। दूसरा, हम ताकतवर पाकिस्तान के नाम से जो हमारे यूनिटी फूड वाले हैं उन्होंने मुझे कहा है कि हम 1 लाख राशन के पैकेट आपको दे रहे, आप लोगों में तकसीम कर दें। तो उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल हम यहाँ इमरानी साहब से पूछ के यहाँ पर इसी तरह एक पंडाल में शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने का जो राशन होगा 27 kg जो सुपर मार्केटों में मिलता है, थैलियों वाला नहीं परचूनों वाला,
वो हर एक खानदान को एक राशन 1 महीने का इंशाअल्लाह ताला हम वो भी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें इसके अलावा किसी को चश्मा कोट में व्हील चेयर की, सिलाई मशीन की जरूरत हो तो इमरानी साहब आप हमें बता दें, हम आपको उसी वक्त इन लोगों को ये दोनों चीजें भी प्रोवाइड करेंगे। देख लें, ये सब दे रहे हैं लेकिन वोट नहीं मांग रहे हैं, इसलिए कि वोट तो सारी जिंदगी लोगों ने आपसे मांगा है। बात यह है कि दिया क्या है। अच्छे घर देने चाहिए थे, अच्छी तालीम देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपके साथ खड़ा हूं और ये भी कह के जा रहा हूं कि इनमें से किसी को कोई मसला हो, रोजगार का, राशन का, चीजों का, आ जाए रात 12 बजे गवर्नर हाउस घंटी बजाए और अपनी मुश्किलात लिखवाएं। अल्लाह की जात से मुझे यकीन है, अल्लाह की जात से कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरा करेगा। खिलाने की जात भी अल्लाह की है, आपके रोजगार का जिम्मा भी उसका है, सब उसका है। हमने तो सिर्फ मेहनत करनी है आपके साथ मिलके कि उस मेहनत की वजह से आप लोग आगे आ जाएं और इंशाअल्लाह ताला तकदीर बदले, जिंदगियां बदले। लेकिन अब कुछ करना है, अब इंतजार नहीं करना। कोई मसीहा नहीं आएगा, ये मैं बता दूं, मैं भी मसीहा नहीं हूँ। हम सबको एक दूसरे का मसीहा बनना है, एक दूसरे के हाथ थामे अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के मसाइल हल करे। इनका मोबाइल नंबर दिया जाती है, अभी आपको अपना नंबर लिखा है, नंबर लिखवा दो। आज हमारे चश्मा कोट में गवर्नर साहब आए हैं, कामरान टसोरी साहब। आज पहली दफ़ा हमारे इलाके में, हमारी कच्ची आबादी में किसी मुहज़्ज़िब शख्सियत ने कदम रखा है। एक उमरानी साहब को हम जानते थे, हम उनको ही थामे हुए थे, मुमताज़ उमरानी साहब। और आज कामरान साहब ने कुछ इतनी दिल खोल के बात की है जिससे वाकई हमारी आवाम की बहुत ज़्यादा मतलब दिलजोई हुई है, क्योंकि हमारी आवाम बिल्कुल टूटी हुई थी। एक बारिश, सैलाब, तूफ़ान की खबर, दूसरे हमारे किसी किस्म की भी हमारे यहाँ सहूलत नहीं है। सबसे बढ़ के हमें मीठा पानी नहीं है, हम वो तक मोल खरीदते हैं। आज पैसे की कीमत देखे क्या है, पानी जो कौम खरीद रही है वो आगे क्या करेगी, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगी, क्या करेगी। मगर उन्होंने बहुत पुरुम्मीद बातें की हैं। देखिए आगे अल्लाह और उनका रसूल ही जानता है। अल्लाह करे उनके दिल में भी यही बातें हो और नरम गोशा हो जो हमारे लिए कुछ बेहतरी कर जाए। हम लोग बहुत पुरुम्मीद कौम है और जिंदा कौम है, हमें हर किसी से जल्दी से उम्मीद हम बांध लेते हैं। देखिए शायद वो उम्मीद पे पूरा उतर जाए। ना बिजली देते, घर कच्चे हैं, उनके ऊपर कुछ छत ही नहीं है। बच्चे, बारिश जो आती है तो सारी घरों में आती है ना, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दे। अभी बड़े सब अपने अपने बातों में बड़े हो जाते हैं, बाकी गरीबों को कुछ भी नहीं देते। फिर इसी इलाके में हम लोग समझते तो वही बड़ा ही नहीं है जो हमारे सर पे कोई हाथ रखने वाला हो। कुछ ना कुछ तो दे तो सही ना गरीबों को। गरीबों खाली उस खाने के लिए आते हैं जो खाना खा के चले जाते हैं। वो तो गरीब अपनी चटनी रोटी घर में भी खा सकते हैं, मगर ये कुछ ना कुछ उनको दो। हम लोग को ये चाहिए कि घर बना के अच्छा दे, जो बच्चे सुकून में बैठे, या पढ़ाई दे बच्चों के लिए, कोई पानी हो, गैस हो, बिजली हो, जो सुकून में तो बच्चे बैठ सके। अभी गर्मी में सड़कों पे जाके सोएंगे क्या? कुछ ना कुछ तो करे। बच्चों की बच्चा है ना, एक गोड़िन पहले तो एकड़ो आए मुसा एकड़ो बच्चों सब माजूर है का भी का माने कारोबार का भी करने चाहिए।
ना पे आ ना आऊं मां हिकिड़ी या सब रन साल या मुंहिंजो मुड़ुस कोन्हे बस गुज़र वीचारो छा करे तो 500 ॾिना मूं ॾिना ऐं सेवा करियां तंहिंमां बचा पारिया 2 नियाणियूं हुनसि पुटु कोन्हे 2 नियाणियूं हुनसि वीचारो माज़ूर आहे गोड़ियुनि ते हले थो हिकिड़ो बास आयसि कोन मेरी चेयरमैन NDMA से मुसलसल मैं राब्ते में हूँ, उनसे मेरी ख़ुद बात हुई है। कमिश्नर कराची, कमिश्नर हैदराबाद और जितनी भी हमारी इदारे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची से, कल भी मैंने रात को कोई 10 बजे पूरे KMC के जो अफसरान हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब की मौजूदगी में हम रात 10-11 बजे तक मीटिंग्स करते रहे हैं। मैं उनसे सारा डेटा लेता रहा हूँ कि अगर कल बहुत बारिशें हो जाती हैं इस शहर में तो हमने नालों की सफाई पर क्या काम किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी नालों की सफाई के लिए हम 6 महीने से पैसे मांग रहे थे जो उन्हें अभी तक नहीं मिले, लेकिन जहाँ चौक थी चीज़ें वो उन्होंने क्लियर कर दी हैं। अभी मैं नालों के विज़िट पर जा रहा हूँ, KMC भी मुतहरिक है, सिंध गवर्नमेंट भी मुतहरिक है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने तमाम लोगों को हिदायतें की हैं कि आवाम को कोई परेशानी ना हो और कहीं पानी जमा ना हो रोडों पे, अंडरपासेस के ऊपर जो चौक थे वो सारे खुलवा दिए हैं। तो देखें कोशिश तो सभी कर रहे हैं, CM साहब हों या मैं हूँ या KMC हो, कलेक्टिवली सब कर रहे हैं, लेकिन कुदरती आफत है और उसकी क्या रफ्तार होती है, कितनी बारिशें होती हैं, ये सब अब हम देखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम परेशानी में पहले ही मुब्तला हैं, माशी तौर पे भी और इंतज़ामी तौर पे भी, उसमें कोई आसानी हो जाए और ये इस मुश्किल का मज़ीद सामना ना करना पड़े। मैं महतरम जनाब गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज उसने यहाँ हमारे इलाके में 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यकीन करो कि आज मैं कहता हूँ जो यहाँ गरीब लोगों के दिलों पे आज राज कर गया ये कभी नहीं भूलेंगे, न भूल पाएंगे। आज तक ऐसा हमारे इलाके में कोई भी लीडर तो आया नहीं, लेकिन जो हमारे लोकल सतह पे अवामी लीडर हैं उन्होंने भी इस गरीब आवाम के साथ कोई बैठ के बात करने में गवारा नहीं किया, खाना खिलाना तो दूर की बात है। तो इंशाल्लाह मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस किस्म की कारकर्दगी हमारे गवर्नर साहब को इस गरीब की दुआओं के बदौलत इतना इंशाल्लाह आगे ले जाएगा जो किसी की तस्वीर सोच में नहीं है। और बिलखसूस जो यहाँ आवाम के मसाइल के लिए उसने कुछ जो ऐलानात किए ये लाइफ टाइम किसी के तस्वीर में नहीं है कि ऐसा कोई लीडर यहाँ आएगा और ऐसा ऐलान करेगा। और इसके साथ साथ इसकी बड़ी पूरे आवाम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उसने इस आवाम को दुख की घड़ी में तना नहीं छोड़ा। इलाके में माशाल्लाह दर्जनों नहीं सैकड़ों हिसाब से लीडर तो हैं, लेकिन आज तक इतनी तकलीफ़ में साबित करे किसी ने आके आवाम को अपने हाथों से खाना खिलाया, किसी ने आवाम के आके दुख में अपना शराकत ज़ाहिर की, कुछ भी नहीं। वाहिद ये हमारे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब हैं। आज उसने साबित किया कि ये सिंध की रवायतों के अलमबरदार हैं, सिंधी कौम के जन्म इज़्ज़त व गैरत के मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह इसको बड़ी ज़िंदगी दे। हम अपने पूरे अवामी इलाके के सतह से इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह हमेशा के लिए हमारी दिली ताउन इलाके के अवाम की ताउन कामरान खान के साथ है और रहेगा। वो तो इस टाइम बहुत परेशान है, कश्तियाँ तो दूर की बात है, वो अपने जो है ना घर में बैठने के काबिल नहीं रहे, वो रोडों पे बैठे हुए हैं और खाने के लिए बेचारे 2 टाइम जो है ना वो निवाले के लिए तरस रहे हैं। कोई उसके हाल दिल पूछने वाला है नहीं। ये तो माशाल्लाह ये आज बड़ा कामरान खान ने एक फ़ैसला किया और जिनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे थे उसको तो माशाल्लाह बादशाहत वाला का जो ना सिस्टम दे कर गया। अल्लाह इसको बड़ी ज़िंदगी दे। और ये मामला जो चल रहे हैं अंदाज़ा तकरीबन हो सकता है 3 दिन चले, 4 दिन चले, हफ्ता चले, लेकिन साथ साथ में हम अल्लाह से दुआएं करते हैं कि ऐसी मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे हमारे गरीब आवाम को, क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल MNA MPA सब हैं, फ़ोटो सेशन के लिए हैं, लेकिन किसी के हाल दिल पूछने के लिए नहीं है, किसी के ऊपर ना सर पे हाथ रखने के लिए नहीं है। आज हम ये कहेंगे कि इब्राहिम हैदरी टाउन में कामरान खान यहाँ इब्राहिम हैदरी अवाम गरीब आवाम के लिए मसीहा बन के उसने दिखाया। अल्लाह उसको बड़ी ज़िंदगी दे। गरीब आवाम की दुआएं उनके साथ हैं और रहेंगे। आए तो इससे बढ़कर नहीं है कोई। एक जान क्या 1000 हो तो 1000 तुझ पे निसार कर दूं। एक
तुझ पे निसार करे।